अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सब देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, सहाफ़ी बरादरी मौजूद है क्योंकि सहाफ़ी बरादरी के दरमियान यहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है जहाँ पर इलेक्शंस चल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर नायब सदर के हवाले से जो उम्मीदवार हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप उम्मीदवार हैं, नायब सदर की सीट पर आप खड़े हुए हैं। किस हद तक आप सीनियर नायब सदर, किस हद तक आप मतलब पूरी उम्मीद है कि क्या आपको क्या लगता है क्या फैसला होगा? देखिए, जो बैलेट बॉक्स होता है जब खुलता है तो नतीजा बाहर आता है, लेकिन उम्मीद के हवाले से इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी तारीखी लीडें निकलेंगी और पूरा जर्नलिस्ट ग्रुप जो है, जो पैनल है, वो इंशाल्लाह बड़े मार्जिन से जीतेगा। वजह इस जीत की ये है कि जो पिछले हमारे मद्दे मुकाबल इस वक्त पैनल है प्रोग्रेसिव वाले, उन्होंने पिछले 3 साल यहाँ हुकूमत की है और प्रेस क्लब को 1.5 करोड़ रुपए का मकरूज किया है। और 1.5 करोड़ का मकरूज क्लब जो है वो इस वक्त सामने लोगों के मैं समझता हूँ कि जो हमारे लोग हैं वो तबाही के तसलसल को वोट नहीं देते। और इस बिजली का यहाँ पे बिजली का 3 महीने से बिल डिफॉल्ट हुआ है, 6 लाख रुपए का बिल पेंडिंग है, तो अंधेरा है क्लब में, तो अंधेरों की कंटिन्यूटी नहीं होती। मैं समझता हूँ कि रोशनी के हम सफ़ीर हैं जर्नलिस्ट पैनल, और जर्नलिस्ट पैनल जीतेगा और इंशाल्लाह बहुत बड़ी लीड से जीतेगा। सर, किस तरह से जर्नलिस्ट बरादरी को, सहाफ़ी बरादरी को किस तरह से आप जीत के बाद फैसिलिटेट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमने अपना कर्जा उतारना है। ये कर्जा हमारे जो साथी फौत हुए हैं जर्नलिस्ट, उनका जो इंश्योरेंस प्रीमियम थे, जो क्लेम थे, वो भी इन लोगों ने पे नहीं किया, डिफॉल्ट किया। हमने उनके घर में भी उनका हक पहुँचाना है। और इस क्लब में जो कैंटीन है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है। चाहे लोग पीते हैं कप में, प्याली में, यहाँ गिलासों में बिकती है, तो ये ढाबे से बुरा हालात है। तो इसको हमने रिवाइव करना है, बहाल करना है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपनी सहाफ़ती बरादरी की जो जंग है, उनकी रोज़गार की जो तहफ़्फ़ुज़ रोज़गार की लड़ाई है, उस लड़ाई को हमने लड़ना है इस प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ये वर्कर्स का क्लब है, ये कोई जिम खाना क्लब नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। जी हाँ जी नाजरीन, आपने देखा यहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है और ये बात तो बिल्कुल ठीक इन्होंने कही कि प्रेस क्लब के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे थे। और जर्नलिस्ट बरादरी का कहना है कि हम इन हालात को मज़ीद बेहतर बनाएंगे, मज़ीद लोगों की तरफ मूव करते हैं और उनसे बात करते हैं। प्रोग्रेसिव ग्रुप और जर्नलिस्ट ग्रुप में मतलब वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्या उनकी वो रही। अस्सलाम वालेकुम। जी उस्मान भट्टी साहब, हमें बताइए किस ग्रुप को आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी, मैं ग्रुप तो इस वक्त जर्नलिस्ट पैनल को सपोर्ट कर रहा हूँ, मगर सबसे बड़ी बात ये है मैं इतना यूज्ड टू तो नहीं हूँ यहाँ प्रेस क्लब आने के लिए, मगर ये देखा गया कि जब आप छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कैंटीन पर आओ तो गिलास साफ़ नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, तो बड़ी हैरानगी ये हुई कि क्योंकि लोग इस प्रेस क्लब को बड़ी प्रायोरिटी देते थे, यहाँ पर बाहर से आकर लोग खाना खाते थे, तो देखा गया कि यार इसका स्टैंडर्ड वो क्यों नहीं रहा। तो जाहिर है इसका स्टैंडर्ड इसलिए ये बुरा बना क्योंकि जो यहाँ पर क़यादत थी उन्होंने इसको मेनटेन नहीं किया। हम होपफुल हैं कि वो क़यादत आए जो जर्नलिस्ट की फ़लाह के लिए काम करें। अभी एक बहुत बड़ी जो अच्छी चीज़ कल डेवलप हुई वो ये हुआ कि जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं उन्होंने जर्नलिस्ट पैनल की जो क़यादत से मुलाकात की और उनको कहा कि जो जर्नलिस्ट जिनको प्लॉट्स नहीं मिले वो उनको प्लॉट्स देगी। और सबसे खुशाइंद बात ये है कि जो इस वक्त मीडिया पर क्राइसिस चल रहा है, डाउन साइज हो रहा है, टर्मिनेशंस हो रही हैं, इस जर्नलिस्ट ग्रुप ने और इसके साथ जो दूसरे ग्रुप से उन्होंने मिलकर प्रोटेस्ट किया मीडिया मालिकान के खिलाफ। हम समझते हैं कि एक सहाफ़ी की टर्मिनेशन जो है वो पूरी सहाफ़ी बरादरी की टर्मिनेशन है। हमें सबसे जो आगे मुश्किल पेश आएगी कि हुकूमत की तरफ से जो इश्तिहारात को रोका गया और जो जर्नलिस्ट अगर कम्युनिटी इकट्ठी ना हुई तो ये हालात आगे मज़ीद वर्स्ट होंगे। हम सब जर्नलिस्ट को एक होना पड़ेगा ताकि हम जर्नलिस्ट की फलाह हो सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जी हाँ जी नाजरीन, यहाँ पर हम आपको बराह रास्त नशरियात से आगाह करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद बात करते हैं, आप बताइए क्या है यहाँ जो पोलिंग का अमल जारी है इस हवाले से आप किस कदर पुरुमीद हैं और किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, मैं जो है इस वक्त जो है जर्नलिस्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ। और पिछले 2-3 सालों में जो प्रेस क्लब की बदहाली हुई उसके अंदर ज़ाहिर है जो पिछली क़यादत थी वो ज़िम्मेदार है। और हमेशा अरशद अंसारी ने जो है वो जर्नलिस्ट पैनल की तरफ से जीत कर अहम किरदार अदा किया प्रेस क्लब की फलाह में, प्रेस क्लब की बेहतरी के लिए। और आज भी यही लग रहा है जो रुझान है कि अरशद अंसारी और उनका ग्रुप जो है वो 1 वे ट्रैफिक से जीतेगा। मैं भी इस्लामाबाद से उन्हें वोट कास्ट करने आया हूँ। ज़बरदस्त। जी हाँ जी नाजरीन, हमारे साथ मरवा अंसर चौधरी साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, हमें बताइए, हर तरफ हम जिससे भी पूछ रहे हैं सभी का ज़्यादातर लोगों का यही कहना है हम जर्नलिस्ट बरादरी को सपोर्ट कर रहे हैं, जर्नलिस्ट पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरी पार्टी को सपोर्ट ना करने की क्या वजह है? असल में मैं खुद जो हूँ जर्नलिस्ट ग्रुप की ही सपोर्टर हूँ। हमेशा अरशद अंसारी साहब ने प्रेस क्लब के लिए बहुत सारी खदमात सर अंजाम दी हैं। दूसरी पार्टी को सपोर्ट ना करने की वजह यह है कि एक तो दूसरा एंटी ग्रुप है
और वैसे भी लास्ट टाइम आपने उनका टेन्योर देखा और जो प्रेस क्लब के हालात हुए हैं, जो यहाँ के वर्कर्स हैं वो बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं, जो कैंटीन का हाल हुआ, जो ओवरऑल प्रेस क्लब की सिचुएशन है वो सबके सामने है। तो अरशद अंसारी ही जो है वो बेस्ट मैं समझती हूँ क़यादत है सहाफ़ियों के लिए, जो कि सहाफ़ियों की आवाज़ उठाते हैं और जर्नलिस्ट कॉलोनी का जो ख्वाब है फिर उसको उन्होंने ताबीर दी, और फिर आगे भी जितने फेजेस रह गए हैं वो पूरी उम्मीद है कि अरशद अंसारी साहब सहाफ़ी जो हैं, सहाफ़ी बरादरी के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी नाज़रीन, इस वक्त जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सब का हमें ये कहना है कि हम मतलब जितने भी जर्नलिस्ट हमें इस टाइम देख रहे हैं, हमारा यही कहना है उन सब का कि आप लोग निकलें बाहर और अपने बेहतर हालात के लिए वोट कास्ट करें। आप मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नदीम बसरा साहब, हमें बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? पोलिंग का अमल जारी हो सारी है, किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? ये देखिए, ये तो एक जमहूरी अमल है और जमहूरी अमल के अंदर जो रवैये हैं वो बड़े मैटर करते हैं। अब तो सारी बात है, आपने हमारे जो टैग लगा होगा सामने, हम जर्नलिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि शुरू से ये सुबह 9 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हुआ है और अब तक जा रहे हैं। जैसे सहाफ़ी चाहे अखबारात हो चाहे टीवी हो, जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद करते, और ये एक ऐसा अच्छा प्रोसेस है और ऐसा अच्छा इससे तासर जाएगा पूरी सोसाइटी में कि सहाफ़ी भी जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। और ये जमहूरियत का एक बड़ा हुस्न है कि लोग आ रहे हैं और अपनी जो है अज़हार राय जो वोट के ज़रिए जो है शो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, हम साबिक नायब सदर नईम बसरा साहब से हम बात कर रहे थे और मज़ीद आगे लोगों से बात करते हैं, मज़ीद जर्नलिस्ट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान साहब, हमें बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? जो पोलिंग का अमल जारी है, किस हद तक आप पुरुमीद है? प्रेस क्लब के हालात को बेहतर बनाने के लिए किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखें जी, बात ये है कि दोनों पार्टियां, ये कुछ सियासी प्लेटफॉर्म तो है नहीं, दोनों तरफ से अपने दोस्त ही हैं, लेकिन ये है कि प्रेस क्लब में बेहतरी के लिए अच्छा होता है, तब्दीली हर जगह होती रहे। तो मैं तो इस दफ़ा जर्नलिस्ट पैनल में खासतौर पर शहजाद हुसैन भट्ट जो सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। अल्लाह उन्हें कामयाब करे, हमारी ये कोशिश और ख्वाहिश दोनों है। ज़बरदस्त जी। हाँ जी नाज़रीन, हमने मज़ीद लोगों से बात की और यही देखा कि लोगों का यही कहना है कि हम जर्नलिस्ट पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जर्नलिस्ट बरादरी को सपोर्ट कर रहे हैं। मज़ीद आपको यहाँ की हम गहमा गहमी दिखा रहे हैं, तमाम सहाफ़ी बरादरी यहाँ पर मौजूद है। उन सभी का कहना है कि हम जर्नलिस्ट के बेहतर हालात को और रोज़गार के मसले मसाइल को हल करने के लिए हम जर्नलिस्ट बरादरी को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव जो दूसरी टीम है, प्रोग्रेसिव टीम, उन सबसे ये लोग मुतनफ़र हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी सर, बताइए क्या कहना चाहेंगे? आज पोलिंग डे जारी है, फेस्टिवल जारी है, इलेक्शन नहीं फेस्टिवल होता है इंशाअल्लाह ताला। हम तो ये कहेंगे ये वो ग्रुप है, जर्नलिस्ट पैनल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये वो ग्रुप है जिसने अपने हमेशा जर्नलिस्ट वेलफेयर का काम किया। ये वो ग्रुप है जिसने कॉलोनी दी, ये वो ग्रुप है जिसने छतें दी, ये वो ग्रुप है जिसने पाक प्रेस क्लब को बनाया। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पक्की उम्मीद है कि जर्नलिस्ट पैनल कामयाब होकर लोगों की छतों का बंदोबस्त करेगा, प्रेस क्लब का करेगा, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी जर्नलिस्ट पैनल। हाँ जी नाजरीन, हमने आज बराह रास्त आपको आगाह करवाया। ये यहाँ पर सारे पोलिंग का अमल जारी है। हमारे साथ यहाँ पर दीबा मिर्जा भी मौजूद है, रोजनामा पाकिस्तान से। दीबा मिर्जा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दीबा, पोलिंग का अमल जारी है, क्या कहना चाहेंगी आप आज पोलिंग के हवाले से? जी बिल्कुल नूर, बड़ा ज़बरदस्त पोलिंग का सिलसिला चल रहा है और इस दफ़ा एक और बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग बात है कि नूर ख़वातीन की काफ़ी तादाद है जो कि वोट डालने के लिए यहाँ पर आ रही हैं। और हम जिस पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं वो है जर्नलिस्ट पैनल, और हमने सपोर्ट किया है जी मैम नासरा अतीक को। और नूर आप देख रही हैं काफ़ी गहमा गहमी है और बिल्कुल, और काफ़ी जोशो खरोश पाया जा रहा है लोगों में, काफ़ी नारेबाजी भी हो रही है। और आप बताएंगे कैसा? हाँ, हम बहुत पुरजोश महसूस कर रहे हैं, आगे मूव करते हैं। और दीबा को हम तब से ढूंढ रहे थे, दीबा हमें मिल गई, हमें करार आ गया। आगे मूव करते हैं सईद चौधरी साहब की तरफ, सईद चौधरी साहब की तरफ मूव करते हैं। सईद चौधरी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ जी, सईद चौधरी साहब आगे चले गए हैं, उनको अप्रोच करना मुश्किल हो गया है। यहाँ पर आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।